ओम शांति। एक परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थी। लड़कों का विवाह हो चुका था। उनमें से 4 एक बाल बच्चे थे। लड़कियां दोनों कुंवारी थी। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मायके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थीं। वे चाहती तो सब मिलकर घर का कामकाज अच्छी तरह कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में बनती न थी। वे एक दूसरी से जला करती थी और घर के कामकाज से जी चुराती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती थी कि उसे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन उनमें तू मैं हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य था। इसी परिस्थिति में सबसे छोटे लड़के की स्त्री भी अपने मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने आप को उस शुभद वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जेठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आर्त होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी न रह सकूँगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। न जाने मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिनके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ है। रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया, मानो उसे कोई संतावनापूर्ण शब्दों में कह रहा है, बेटी घबरा मत, इस घर का सुधार करने के लिए तुझे यहाँ भेजा गया है। तुझ जैसी लड़की की यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी सत्तावना मिली। उसकी सारी घबराहट जाती रही। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने कलह का मूल जानना था। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जेठानियों तथा नंदे आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और नंदे ऊपर का काम करती थी और बहुएं पारी से भोजन बनाती थी। अन्य सभी काम के लिए भी बारी बांध ली गई थी, परंतु यदि उनमें से देवात कोई बीमार हो जाता तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में आनाकानी करती थी। वे उस पर बहानेबाजी का आरोप करती और अनेक प्रकार के आक्षेप करती। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज़ आती तो सब की सब ये चाहती थी कि अच्छी से अच्छी चीज़ अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज की बात नौबत तक आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर लिया जाता। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरी को खूब खोटी खरी सुनाती। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। उस दिन उसकी सवेरे रसोई बनाने की बारी थी। उसने जेठानी से कहा, जेठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ। मेरे रहते आप रसोई बनाए ये उचित नहीं मालूम होता। फिर आपको तो बाल बच्चों की भी संभाल करनी पड़ती है। मेरे जिम्मे और कोई काम है नहीं, इसलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई बना के बारी मुझे दे दे। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही। वह बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन हैं।
जब कुछ सियानी हो जाओ तब चूल्हा फूकने के काम में पड़ना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो, आखिर तो ये सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश न करे। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगी तो आगे जाकर मैं किसी काम की न रह जाऊंगी। अवश्य ही मुझ में कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण आप अपने अधिकार से वंचित कर रही है। यह कहकर वह रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बातों को न टाल सकी। उसने अपनी पारी उसे दे दी। इस प्रकार क्रमशः उसने सभी जेठानियों से अनुनय विनय करके उन सबकी बारी ले ली। यह काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं मालूम होती, बल्कि इसमें बड़ा सुख मिलता। वह दिनों दिन दुने उत्साह से इस काम को करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती और फुर्तीली से बनाती। बात की बातों में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती। यदि कभी कोई मेहमान भी आ जाते तो वह उकताती ना थी। उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा भाव को देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी तूने ये क्या किया? सबकी पारी अपने जिम्मे क्यों ले ली? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माताजी मेरे माता पिता मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहे। उसका उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा कि यह तो कोई देवी है, किसी मानुषी का ऐसा सुंदर भाव हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियाँ लाए। उन्होंने प्रत्येक बहुओं को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2-2 साड़ियाँ लेकर अपनी सबसे बड़ी जेठानी जी के पास गई और विनय पूर्वक बोली, जेठानी जी मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियाँ दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियाँ अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। जेठानी जी बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार न कर सकी। इसी प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियाँ अपनी अन्य जेठानियों को तथा 2 अपनी सास को दी और 1-1 साड़ी अपनी ननदों को दे दी। उसके इस औदार्यपूर्ण व्यवहार भी सबके मन पर गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, माताजी मैं इस कार्य में भी आपकी मदद एवं प्रोत्साहन चाहती हूँ। शरीर की भांति ये वस्त्र आदि भी क्षण भंगुर है। इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जीते जी मोह एवं आसक्ति आदि के कारण इनमें फसावट हो जाती और मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा के काम में लगाना ही इन सब का सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन ये यूं ही नष्ट हो जाएंगी। सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक बहुओं को 6-6 गहने तैयार करा के दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गहनों को भी अपने चारों जेठानियों और नंदों में बांट दिया और अपने लिए उसने एक भी न रखा।
पूछने पर उसने यही कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के दिए हुए बहुत से गहने पड़े, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त है। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी जेठानी जी से सायंकाल की रसोई बनाने की भी आज्ञा मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़े ही लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहां आ पहुंची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने ही हिस्से में कर लेना चाहती है, तब तो वह हंसकर बोली, तुम लोग अपनी इस छोटी देवरानी से सावधान रहना, यह तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को न समझकर बोल उठी, सास जी आप ये क्या कह रही है। आपकी छोटी बहू तो बड़ी ही साध्वी है, सब प्रकार प्रशंसा के योग्य है। इसके संबंध में आप ऐसी बातें कैसे कह रही। सास ने कहा, तुम समझी नहीं, यह हम लोगों की सेवा करके हमें गहने कपड़े तथा शारीरिक आराम आदि तुच्छ वस्तुएं देकर बदले में तप, हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्मोद्धार में सहायक है, हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगई और क्या होगी। इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता। इसने यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहु सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूँगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं। सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गई। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहाँ तो सब की सब काम से जी चुराती थी और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर लेने से एक प्रकार के सुख एवं सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की पारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सब की सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगी। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझे नहीं सौंपेंगी, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया, घर में रोज 8-10 सेर आटे की खपत है, वह सारा का सारा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूँ पीस लिया करूँ। इसमें कई लाभ है। जो आटा बाजार से आता है वह पराए पुराने भुने हुए गेहूं का होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीनी चक्कियों में जो आटा पिसता उसका सार मारा जाता, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। मेरी जेठानियों ने रसोई का काम तो मुझसे वापस ले लिया, अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश कर दिया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई। बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया गया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे ही हाथ मुंह धोकर गेहूं पीसने के काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ एवं सबल था और मन उत्साह से भरा था। काम करने का अभ्यास था। बात की बात में उसने 8-10 सेर गेहूं पीसकर रख दिए। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, यह आत्म कल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है क्या। बहू ने गदगद स्वर में कहा, माताजी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया है।
इसलिए मुझे आत्म कल्याण का यह दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए जहाँ आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से साल भर में आत्मा का कल्याण होता, वहाँ आटा पीसने में 6 ही महीने में काम बन जाएगा। फिर इसमें दोहरा लाभ है। आत्मा का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता, जिसमें शरीर में फुर्ती और बल आता है तथा शरीर निरोगी रहता। इसमें गर्भवती स्त्रियों का प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है। घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आशा है आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेंगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको सार गर्भित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसी का अनुकरण करने लगी। जहाँ छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य आरंभ किया था, वहाँ सास दूसरे दिन 5 ही बजे उस काम में जुट गई। उसकी देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहुओं ने 4 ही बजे उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सब की सब काम से जी चुराती थी, अब उन सब में काम करने की होड़ सी होने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्म कल्याण के दर्शन होते थे। छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने तथा कुएं से पानी खींचकर लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आता था, तो उससे पहले यह सारा काम स्वयं कर लेती थी। सास ने उससे फिर पूछा, बेटी इस काम के करने से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, माताजी, इसको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा से वंचित होना पड़ता, इसलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अविनय के लिए आप मुझे क्षमा ले। सास ने कहा, बेटी, अब मैं तेरी कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तो मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। बहू ने कहा, सास जी, जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने का काम करने से 6 महीने में आत्म कल्याण होता, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही महीने में काम बन जाएगा, क्योंकि यह काम उन सब की अपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बांटने लगी। दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहुओं ने यह देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था पानी भरने लायक नहीं है, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मुझे आत्म कल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्धा हूँ, इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरे बहुएं भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम अपने जिम्मे लिया। सास ने इस पर आपत्ति की। वह बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकरी की मजदूरी की 5 रुपए बचाओगी, वहाँ उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाए, मेरा अंतकरण तो इससे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही ऊंचा और कल्याणकारक होता है। बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीने में मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि कभी भगवान ऐसा संयोग भेज दे जब किसी तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है।
अवश्य ही भाव हमारा ऊंचे से ऊंचा पूर्ण निष्कामता का होना चाहिए। सास की तो छोटी बहू के वाक्य में अब वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई थी। अब भी बर्तन मांजने के काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया। उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य ही मांज सकती हूँ, फिर वृद्धावस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सबकी सब बहुएं उस काम में जुट गई। सब काम बड़े उत्साह से होने लगे। कामकाज की जो पारी बांधी गई थी वह टूट गई। जो मौका पाती वही आगे से आगे काम करने को तैयार रहती। सबसे परस्पर प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो गई। जिस घर में कलह और अशांति का एक छत्र साम्राज्य था, वही अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वे ही उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। शहर के लोग दर्शक रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। इनको देखा देखी वे सब भी आलसी हो चले थे। अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर वे सब भी कर्तव्य परायण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम प्राय चढ़ा रहता था, वहाँ अब काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जी चुराने का कारण झगड़ा होता था, वहाँ अब वे सब के सब एक दूसरे का काम छीन कर करने लगे। जहाँ पहली लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी, वहाँ ये दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना न होगा कि यह सब परिवर्तन छोटी बहू के सद्भाव, सद्विचार और श्रेष्ठाचार का सफल था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान एवं पवित्र आत्मा घर भर का ही नहीं, मोहल्ले, गांव और नगर भर का सुधार कर देती है। सभी माता बहनों को इस शिक्षा से लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा का व्रत ले लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत शीघ्र मुक्ति का कारण बन जाती है। सेवा भाव ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सेवा से हमारा जीवन उच्च बनता है। ये तो थी कर्मणा सेवा की बात। अगर आपको कर्मणा सेवा नहीं मिलती तो आप मनसा सेवा करें। उसमें तो एक ही दिन में, एक ही सेकंड में आत्म कल्याण हो जाता है। तो आपने जो ये कहानी सुनी, इसमें एक आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। इस रहस्य और ये रहस्य है, देखो, जब आत्म कल्याण के लिए जब कोई स्त्री अपने घर में या पुरुष अपने कार्यभार को संभालता है, तो जब वो दिल से या सेवा भाव से उस कार्य को संभालता है, तो उसका आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे मनसा सेवा की जाए तो उसमें भी आत्म कल्याण समाया हुआ है। इन सबसे श्रेष्ठ ये तो था कर्मणा के द्वारा आत्मा का कल्याण, उससे श्रेष्ठ कल्याण है मनसा के द्वारा। मनसा शक्ति ऐसी शक्ति है जिससे वायुमंडल के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलते हैं और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से एक आध्यात्मिक परिवर्तन आता है जो कि सुख और शांति का वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो हम एक बार फिर उस पीछे चलते हैं उस कहानी में। जैसे उस परिवार में जो बहुएं लड़ती थी, जो बहनें लड़ती थी किसी कार्य को ना करने के लिए, आलसी अलबेलापन था, वहीं दूसरी ओर उसी कारण से उनके घर में तंगी थी और कलह कलेश के कारण उनके घर में वातावरण में दुख और अशांति का था। तो कैसे, क्या कारण था जो काम न करने की वजह से, आलस्य के कारण उस वातावरण में दुख और अशांति थी?
सुख ही तो भोग रही थी, कोई कर्म नहीं कर रही थी, लेकिन आराम तो फरमा रही थी। और उस आराम में उस आराम में उसका शरीर का आराम था। तो आत्मा का कल्याण भी जरूरी है वैसे तो, लेकिन शरीर का आराम तो मिल रहा था ना। लेकिन फिर भी उन्हें उस घर में दुख और अशांति का माहौल था, लड़ाई झगड़े होते थे। तो कारण क्या था कि जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म के साथ जो हमारे भाव होते हैं, वो भाव उस कर्म के अंदर समा जाते हैं। और उस भाव से जब कोई भी, जैसे मान लो आप किसी कोने की सफाई कर रहे हैं, घर के आप कोने कोने की सफाई कर रहे हैं, और आपके अंदर एक बहुत ही नेगेटिव भाव है, ईर्ष्या है, नफरत हो रही है, गुस्सा आ रहा है कि इतनी सफाई करनी पड़ रही है, इतना काम करना पड़ रहा है। तो आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक गंदगी छोड़ते जा रहे हैं। इस बात को गहराई से समझना होगा। वो गंदगी कौन सी छोड़ते जा रहे हैं? इस मन की गंदगी छोड़ते जा रहे हैं। इस मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, उस गंदगी को हम उस स्थान पर छोड़ते जा रहे हैं। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हो और आपके अंदर संकल्प चल रहे हैं, शरीर दुख रहा है, बुखार है, परेशानी है, और मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो आपने सफाई तो की है, लेकिन आपने उस वातावरण को दुख और दर्द का भरते जा रहे हैं। आप जिस कोने में सफाई करने के लिए गए हैं, आप उसके साथ आपने स्थूल की सफाई तो कर दी, आपने धूल मिट्टी तो वहां से उठा दी, लेकिन मन के संकल्पों का वाइब्रेशन वहां छोड़ दिया, जिसके कारण उस वातावरण की सफाई तो हुई, लेकिन वहां सच्चाई नहीं हुई। तो सच्चाई और सफाई दोनों चाहिए। दिल के भाव उस सेवा में समाहित हो, उस सेवा को करते हुए अगर दिल के साफ भाव से किया जाए, तो उस सफाई में डबल फायदा है। कैसे है? एक तो आप शारीरिक सफाई कर रहे हैं, शरीर के द्वारा सफाई कर रहे हैं, और एक मन के वाइब्रेशन से उस वायुमंडल की सफाई कर रहे हैं। तो आपका घर अब घर नहीं रहेगा, आपका घर आश्रम बन जाएगा जब आप इस भाव से सेवा करते हैं। तो जब आप अपने घर की सेवा दिल से करते हैं, तो आपका घर मंदिर बन जाता है। आपके हर कर्म के पीछे आपके मन के भाव है। जिस स्थान से आप गुजरते हो, आप एक वाइब्रेशन छोड़ते हो, और वो वाइब्रेशन वो होते हैं जो आपके मन के अंदर संकल्प चल रहे होते हैं। तो इसलिए अटेंशन देना कि ये जरूरी है, ये अटेंशन देना जरूरी है कि अगर मैं साफ सफाई कर रही हूँ, तो उस सफाई के साथ मेरे शुभ भावना के, शुभ कामना के संकल्प वहाँ हूँ। मैं दिल से हर काम करूँ, तो वहाँ का वातावरण एक मंदिर का रूप ले लेगा, और आपके उस साफ सफाई वाले घर में, सच्चाई सफाई वाले घर में हर आत्मा सुख पाएगी, आपको दुआ मिलेगी, और आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। ये तो थी सफाई की बात। अब बात करते हैं खाना बनाने की। जब हम खाना बनाने का कर्म करते हैं, तो खाना बनाने के साथ हमारे मन के संकल्प क्या चल रहे होते हैं। हम किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, वो बड़े दुख दर्द की बातें हमें बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, और हम सबसे ऊंचा काम कर रहे हैं। पाक कला, भोजन की बनाने की कला सबसे श्रेष्ठ गाई गई है। जब आप इस पवित्र भोजन को बनाते हो, तो आपके भाव बहुत शुभ होने चाहिए, क्योंकि खाने वाले का मन इस खाने पर डिपेंड है। जब वो इस भोजन को खाएगा, इस अन्न को स्वीकार करेगा, तो उसका मन भी इस अन्न से बदल जाएगा। तो आप इस अन्न के साथ उन्हें क्या परोस रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। आप फोन पे बात करते हुए खाना बना रहे हैं, दुख के वाइब्रेशन उस खाने में जा रहे हैं। अगर आप उसी भोजन को बड़े प्रेम से और एक
शुक्रिया भाव से कि जिस किसान ने खेतों में मेहनत करके मेरे घर तक, मेरी किचन तक इस सामान को पहुंचाया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। और जिस किसी ने भी मुझे इस भोजन के लिए एक सेवा मिली है कि मुझे उनके लिए खाना बनाना है, तो ये सेवा आप दिल से करें, क्योंकि सेवा भाग्यवान को मिलती है। और वो सेवा जो खाना बनाने की है, वो सेवा तो सबसे श्रेष्ठ इंसान को मिलती है, क्योंकि आप परिवार की माँ बनकर उस खाने को बना रहे हो। एक माँ का जैसे भाव होता है अपने बच्चे के प्रति कि मेरा बच्चा भूखा न रहे, एक शुद्ध भाव से उस खाने को बनाया जाएगा, तो वो भाव, वो भोजन जादू का काम करेगा। जहाँ खाने के कारण जीवन में परेशानी आती है, मन के अंदर भी बीमारी आती है, तो तन के अंदर भी बीमारी आती है। जब मन और तन दोनों बीमार है, तो वो मन कभी आपके लिए शुभ भावना, शुभकामना कर नहीं सकता। अगर आपने शुभ भावना से, पवित्र भावना से, दुख दर्द की नहीं, परमात्मा की याद में अगर आपने इस भोजन को बनाया है, तो वो प्रसाद का रूप बन जाता है। और जब इस प्रसाद को घर परिवार वाले ग्रहण करते हैं, तो वो प्रसाद उनके शरीर में जाकर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का क्रिएट करता है, और वो आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मन को भी शक्तिशाली बनाती है और उसके तन को भी शक्तिशाली बनाती है। तो कृपया ध्यान दें, खाना बनाते हुए किसी से बात ना करें, जहर का काम करता है। साधारण संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, सब छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद में ही भोजन बनाएं और उसकी याद में ही भोजन स्वीकार करें। एक एक निवाला जब उसको याद करके खाएंगे, शुक्रिया भाव से खाएंगे कि जिसने भी मेरी थाली में ये परोसा है, जितनी भी प्रोसेस इसको बनने में, उगने में और यहाँ तक पहुँचने में मेरे मन को, मेरे इस भूखे पेट को भरने तक जिन्होंने भी मदद की है, उन सब का शुक्रिया है। कभी भी भोजन का अपमान न करना, ये सबसे श्रेष्ठ भावना है। जब आप भोजन का सम्मान करते हैं, तो ये आपके जीवन में एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करता है, और ये आपके जीवन को बहुत सुखी बना देता है, आपके मन को बहुत सुखी बना देता है। तो अब बात करते हैं, कहते भी है ना कि जिस घर में कलह कलेश होता है, उस घर के पानी के मटके भी सूख जाया करते हैं। तो कलह कलेश अपने घर में कभी ना रखे, प्यार से रहे, प्यार से सेवा करे, मनसा सेवा करे। मन का हर संकल्प प्रकृति में पहुंचता है, तो किसी के लिए भी अशुद्ध भाव ना रखे, सबके लिए शुभ भाव ना रखे, सब स्वस्थ रहे, सबका कल्याण हो, हर आत्मा सुखी रहे। ये वाइब्रेशन, ये संकल्प हम उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन रिटर्न में हमें सबसे पहले वो हमने, देखो इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, अगर मैंने किसी के लिए दुआ की, भगवान इस आत्मा का तो कभी भला नहीं होना चाहिए, तो वो संकल्प मैंने क्रिएट किया, तो वो सबसे पहले मेरे पास आएगा, फिर उसके पास जाएगा। तो क्या हो रहा है, मेरे पास आ रहा है, उसके पास जा रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसे संकल्प क्रिएट करूं, ऐसे संकल्प रचूं कि मेरे पास आए और उसके पास जाए, तो पहले मुझे सुख दे। अब मैंने गलत भाव, गलत संकल्प क्रिएट किया है, तो वो संकल्प पहले मुझे दुखी करेगा, फिर दूसरे को दुखी करेगा जिसके लिए मैंने संकल्प क्रिएट किया है। अब जिसको दुख फील होगा, वो रिटर्न में क्या होगा,
उस आत्मा को जब जब दुख फील होगा, हमारे संकल्प पहुंचने पर, हमारे मन के वाइब्रेशन पहुंचने पर, तो वो रिटर्न में भी हमें मिलेगा। तो कितने प्रकार से हमने अपने जीवन में दुख का आह्वान कर लिया है। अगर मैं किसी के लिए शुभ भावना करती हूँ, हर आत्मा के कल्याण के लिए सोचती हूँ, तो वो सबसे पहले मेरे पास आएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा। अब प्रोसेस वही है। तो क्या होगा, अब मैंने शुभ भावना क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले मेरे जीवन में शुभ भावना, शुभ कामना क्रिएट होगी, जिससे मेरा जीवन भी सुखी हो जाएगा। तो हर आत्मा के लिए ये 2-3 चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में बहुत बहुत ध्यान रखनी है। इससे इन 2-3 चीजों को, छोटी छोटी बातों से ही खुशियां बन जाती है। लोग कहते हैं ये छोटी छोटी बातें ये है जिनसे खुशियां बनती है। तो इन्हें सिर्फ अपने जीवन में हमें धारण करना है, अपने जीवन में हमें लेकर आना है। थोड़ी मेहनत लगेगी और जब करना आ गया तो सहज हो जाएगा। इसीलिए शुभ भावना और शुभ कामना से अपने दिल को भर ले और हर आत्मा के लिए शुभ भाव, शुभ कामना करते रहे। आपके जीवन को भी सुखी बनाएगा, आपके घर के वायुमंडल को भी शुद्ध करेगा और आपके आस पड़ोस को भी शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वाइब्रेशन मिलेंगे। ठीक है। ओम शांति। की नैया को हम पार लगा देंगे।